पंजाब आकर कानून तोड़ा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मरियम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। दो टोक अल्फाज में कहा, पंजाब की आवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। क्लैशनकोफ लहराने वाले पहले अपने सूबे में बढ़ती बदअमनी देखो। उनके मुंह से गलासत ही निकलती है कि एपी में लोग भूख से मर रहे हैं। पंजाब के हर अस्पताल में खैबर पख्तूनख्वा से आए मरीज मिलते हैं। दहशतगर्दी पर उकसाने वाला रोजगार नहीं दे सकता। पंजाब कायदे कानून के तहत चलता है, शाम 6 बजे बंद नहीं हो जाता। पाकिस्तान में सियासी ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ कितने साल हूँ। आज नवाज शरीफ से एक सफ़ीर ने सियासी इंतशार का कहा। नवाज शरीफ ने कहा, हमारे हालात तो हमेशा ही ऐसे रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मेरी सियासत इसी इंतशार में परवान चढ़ी है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा कि चीन काबिल एतमाद दोस्त है, अजीम कौम के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। चीन की मुआवनत से टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाएंगे। डेयरी प्रोडक्शन के लिए मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। मरियम नवाज की खुसूसी चाइना इकनॉमिक जोन बनाने की पेशकश। कहा, गुर्बत से निजात के लिए चीनी महारत से फ़ायदा उठाएंगे। बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया, इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। आज ये तय हो जाना चाहिए कि जब एक ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? आइन कहता है कि 3 दिन के अंदर वो लोग जो इलेक्ट होके आते हैं, और यही इसकी वजाहत करता है आर्टिकल जो हमारा इलेक्शन एक्ट 17 है, उन्हें 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करनी है। उस आइन से मुतसादम फैसला तस्लीम कराने के लिए हमारी पीठ पर चाबुक ना मारें। मखसूस सीटों के फैसले में अनहोनी चीज़ें हुई। अदालती फैसले में बार बार आइन और इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया। जब अदलिया आइन की पासदारी ना करे तो हम कहाँ जाएं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी फट पड़े, बोले हमें अपनी हदूद में रहने दें। आइन और कानून आप नहीं हम बनाते हैं। अदलिया किसी एक मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई। आज पार्लियामेंट की आइनी तरमीम पर क़यामत बरपा है। नॉन फाइलर्स जायदाद खरीद सकेंगे ना गाड़ी। बैनुल-अक़वामी सफ़र और अकाउंट खोलने पर भी पाबंदी होगी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ही खत्म कर दी। टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। नादहिंदा अफराद म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी भी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद बाकायदा ऑर्डिनेंस आएगा। FBR ने मिनी बजट लाने की खबरों की तरदीद कर दी। मईशत की गाड़ी चल पड़ी। रवां साल GDP 2.8% रहने की तवक्को। महंगाई की शरह 23.4% से कम होकर 15% पर आ जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 2.4% रही। मुआशी इस्लाहात के बाइस पाकिस्तान की GDP में इजाफा हुआ। मखसूस सीटों पर वजाहती हुक्म का मामला। रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भेज दी। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई और न ही किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत हुई। जजेस के किसी चेम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने बारे मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। चीफ जस्टिस ने 14 सितंबर के नोट पर वजाहत मांगी थी। नवाज शरीफ अक्टूबर के पहले हफ्ते लंदन रवाना होंगे। तिब्बी मुआयना कराएंगे। नून लीग बरतानिया के नए पार्टी अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम पेश करने पर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ताख़ीर का शिकार भी हो सकती है। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का प्रोग्राम 3 से 5 अक्टूबर का फाइनल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिका में मसरूफियात। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। शहबाज शरीफ का इसराइल के कड़े एहतसाब का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। मोहम्मद यूनुस ने तस्वीरी किताब आर्ट ऑफ टर्म तोहफे में दी। कुवैती वली-ए-अहद शेख सबाह बिन खालिद से भी मिले। पाक कुवैत बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से 27 सितंबर को खिताब करेंगे।
صدر آصف علی زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم سے ویڈیو لنک پر خطاب، کہا ٹرانسپورٹ اتھارٹیز میں پائیدار ٹرانسپورٹ تعاون کے حامی ہیں۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینی چاہیے یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران، حکام اور قانونی ٹیم کی شرکت۔ قانونی ماہرین نے حکام کو بریفنگ دی۔ الیکشن کمیشن کی کل ایک اور بیٹھک ہوگی۔ سپریم کورٹ نے نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے لاہور میں ایک اور جلسے کی اجازت مانگ لی۔ مینار پاکستان پر 5 اکتوبر کو جلسے کے لیے درخواست دے دی۔ درخواست میں جلسے کا وقت شام 5 سے رات 11 بجے تک کرنے کی استدعا کی گئی۔ اسرائیل کی لبنان پر میزائلوں کی بارش، وحشیانہ حملوں میں شہید افراد کی تعداد 570 تک پہنچ گئی۔ حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم بھی شہید۔ ہزاروں لبنانی شہری جان بچانے کے لیے شام میں داخل۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل پر 300 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ کئی اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، تازہ حملوں میں خواتین و بچوں سمیت 28 فلسطینی شہید۔ غزہ اور رفح میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان سخت جھڑپیں جاری۔ اسرائیلی ٹینکوں کو القسام بریگیڈ اور اسلامی جہاد کے جنگجوؤں کی مزاحمت کا سامنا۔ اسرائیل اپنے دفاع کے نام پر نہتے فلسطینیوں کا خون بہا رہا ہے۔ ایرانی صدر کا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خاتمے اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا غزہ میں اسرائیلی جارحیت فوری ختم ہونی چاہیے۔ ایران عالمی برادری سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے تیار ہے۔ گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر، کل سے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے۔ 26 سپتمبر سے 1 اکتوبر تک تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ ابوظہبی میں اسکائی ڈائیونگ اور سرفنگ کا ایک ساتھ مظاہرہ، چلی کی ونگ سوٹ فلائر نے سب کو حیران کر دیا۔ 12,000 فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگا کر پہلی اسکائی ڈائیونگ سرفنگ کی۔ اسرائیل کی لبنان پر میزائلوں کی بارش، وحشیانہ حملوں میں شہید افراد کی تعداد 570 تک پہنچ گئی۔ حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم بھی شہید۔ ہزاروں لبنانی شہری جان بچانے کے لیے شام میں داخل۔ لبنان میں تعلیمی ادارے ایک ہفتے کے لیے بند۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی، اسرائیل پر 300 سے زائد راکٹ داغ دیے۔ کئی اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔